हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारा साइंस का लेसन प्लान नंबर 15 है। इसके अलावा जितने भी और बाकी सब्जेक्ट से लेसन प्लान कराए जा रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, तो वहाँ आप देख सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो अभी रहे हैं, अभी बचे हुए हैं, वो भी आपको आगे धीरे धीरे मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप शेयर कर सकते हो। और जैसा कि आपको लगता है कि हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ कमी है, तो आप उस अनुसार अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, अगर हेल्पफुल है या नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ना देना चाहो, कई बार हम कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लाइक या डिसलाइक कर सकते हो, वैसे ही पता चल जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो PDF है आपको टेलीग्राम से मिल जाती है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं हमारा लेसन प्लान। सबसे पहले आप जानते हो कि इंट्रो आ जाता है, लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल का नेम, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद हम प्रकरण, इंग्लिश में जैसे हम टॉपिक कहते हैं, वो लिखेंगे। आज हमारा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। आप देखोगे अगर साइंस के बाकी वीडियोस को, तो हमारा सामान्य उद्देश्य नहीं बदले हैं, यही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब क्या हुआ, ये हमारे सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं, सब्जेक्ट तो हमारा वही रहने वाला है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें पूरी करनी है या ये काम करना है, उसी के अनुसार ही हम लिखते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि टॉपिक पर बेस्ड होता है। हमारा टॉपिक हर लेसन प्लान में चेंज होता है, उसी के अनुसार हमारे विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज होते रहते हैं। इसके बाद सहायक सामग्री, हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टीचिंग कराने के लिए, वो हम यहाँ सहायक सामग्री में लिख देते हैं। इसके बाद आगे जब आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, तो बच्चों को पूर्व ज्ञान होता है हर टॉपिक पर, और यहाँ तो होगा ही। देखिए, यहाँ कुछ हम अम्ल क्षार की बात भी करेंगे, तो उसकी जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं ना बच्चों को। अम्ल क्षार का जब चैप्टर किया था तो वो भी हमने यहाँ पूर्व ज्ञान में लिख लिया। दैनिक जीवन के कुछ परिवर्तन होते हैं, उनको वो बेसिक से जानते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा प्रेजेंटेशन है, जो हम लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाते वक्त जो भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, यूज़ करने वाले हैं, वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक, सबसे पहले यहाँ टीचिंग पॉइंट्स आते हैं इसको फर्स्ट कॉलम के अंदर, यहाँ पर। इसके बाद यहाँ जो जो उद्देश्य होंगे हमारे इस शिक्षण बिंदु के अनुसार, वो हम लिख देंगे। इसके बाद जो भी टीचर पढ़ाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, प्रश्न करते हैं, वो इस कॉलम में लिखा जाता है। बच्चे जो आंसर करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, वो इस कॉलम में। जो भी हम विधि यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते वक्त या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क है, वो सब इस कॉलम के अंदर आएगा। और हम पढ़ाने के बाद में टॉपिक को ये भी जानना चाहेंगे बच्चे को समझ में आया या नहीं, तो उसके लिए हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न, इंग्लिश में जिसे हम इवेल्युएशन क्वेश्चंस कहते हैं, वो हम इस कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न है। हम कुछ बेसिक से बच्चों से प्रश्न करते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित, बच्चे यहाँ आंसर कर देते हैं, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। लास्ट हम ऐसा क्वेश्चन मानकर चलते हैं कि बच्चे को इसका आंसर नहीं आता होगा। ठीक है, बच्चा अगर आंसर कर भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टीचिंग में इस लेसन प्लान को यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते वक्त, तो आप अपना लेसन प्लान का वैसे ही कंटिन्यू करोगे जैसे कि आपने बनाया है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, आगे जब हम चलते हैं तो उद्देश्य कथन में हम बच्चों को यही बताते हैं कि इस लास्ट वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक, और आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो जाती है। इसके बाद हम पहला टॉपिक ले रहे हैं भौतिक परिवर्तन। इससे संबंधित और बच्चे को टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए हम कुछ विकासात्मक प्रश्न कर लेते हैं। तो यहाँ आप, ये साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप चीज़ों को शो करते हुए भी या कुछ प्रैक्टिकल करते हुए भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ हम कागज़ दिखाते हुए प्रश्न कर रहे हैं, या बच्चों से कुछ प्रश्न किए, बच्चों ने आंसर कर दिया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। इसके बाद में आगे हम स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों को समझाएंगे। तो इस छात्र अध्यापिका कथन में हमने बच्चों को समझाया, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, व्याख्यान विधि हो जाती है। जो पेपर का हम एग्जाम्पल दे रहे थे, वो हमने चित्र के अनुसार यहाँ दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ आप साइड में देख रहे होंगे, ये टॉपिक से रिलेटेड ये मूल्यांकन प्रश्न हैं जो हमने बच्चों से कर लिए। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। यहाँ विकासात्मक प्रश्न फिर से बच्चों से हम करेंगे, बच्चे आंसर करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। और उसके बाद हम यहाँ छात्र अध्यापिका कथन में फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं रासायनिक परिवर्तन को। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये उनकी एक्टिविटी होगी। व्याख्यान विधि से हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ एक क्वेश्चन कर लिया रासायनिक पदार्थ से संबंधित, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, आगे जब हम चले तो हमने लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन की अलग से हम बात कर रहे हैं टॉपिक बनाकर। इसके लिए हमने 2 विकासात्मक प्रश्न कर लिए, बच्चों से ने आंसर कर दिया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है।
और इसके बाद यह छात्र अध्यापिका कथन में हमने इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक पिक्चर भी ऐड करती है लोहे को जंग लगना दिखाने के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से आसपास कोई चीज़ अगर क्लासरूम में देख रहे हैं, पुरानी खिड़की दरवाजे हो जाते हैं तो वहाँ जंग दिख जाती है ना आपको। तो बोलने से ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिकली आप बच्चों को जब दिखाएंगे समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये एक पॉजिटिव या प्लस पॉइंट हो जाता है आपका चीज़ों को दिखाकर या चित्र को दिखाकर समझाने में, ठीक। यहाँ हमने आगे समीकरण भी एक दिखा दी कि भाई कैसे होता है ये जंग, कैसे लगता है। और नीचे हमने बता दिया इसका निवारण कि जंग लगी वस्तुओं मतलब वस्तुओं पे जंग लगना हम कैसे रोक सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में बता दिया कि लेप वगैरह लगा देंगे, पेंट कर देंगे। उसी प्रकार जैसे फिर पहले इवैल्यूएशन क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार यहाँ लास्ट में एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन कर लिया, मूल्यांकन प्रश्न कर लिया। इसके बाद यहाँ लास्ट हो रहा है आपका लेसन प्लान, और हमने क्या किया, गृह कार्य दे दिया। यहाँ कुछ मिलान दिए हैं इस बार हमने, और ये 2 हमने फिर प्रश्न दे दिए करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कोई भी क्वेरी है कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट लेसन प्लान में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।